नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। कोलार गोल्डफील्ड्स के बारे में आई एम श्योर आपने सुन रखा होगा। उन्हीं गोल्डफील्ड्स को लेके ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक बड़ा ही यूनिक ऑफर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ये कहा है कि हम लोग इंडिया की हेल्प कर सकते हैं इन कोलार गोल्डफील्ड्स के माध्यम से बिजली जनरेट करने की, क्योंकि ये कोलार गोल्डफील्ड्स जो हैं ये अबैंडन हो चुकी हैं, ये डिफंक्ट हैं, ये डिसयूज्ड हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ से भारत के लिए बिजली प्रोड्यूस करने का जो पूरा प्रोग्राम है वो चला सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से 2 दिन पहले ये वाली खबर द हिंदू ने कवर करी। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी में हेल्प जनरेट पावर्स फ्रॉम द डिफंक्ट गोल्ड माइंस इन कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये अबैंडन्ड माइंस के इस्तेमाल से बिजली जनरेट करने का प्रस्ताव हमारे सामने रख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, जो विद्यार्थी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कवर करवाए जाएंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी अवेलेबल होगा और आपकी टेस्टिंग के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस कोर्स का जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज, अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। एक नई सीरीज भी शुरू कर रहा हूं आपके लिए टेक्स्ट बुक ऐप पे। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए और इस सीरीज में आकर के एनरोल भी कर सकते हैं। ये सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ऑल राइट, सबसे पहले कोलार गोल्डफील्ड्स के बारे में 2 बातें आपको बता दूं। ये आपको मालूम होगा एक माइनिंग रीजन है जो कि कर्नाटका के कोलार जिले में आपको देखने को मिल जाता है और ये जाना जाता है अपनी ऐतिहासिक गोल्ड माइंस के लिए, जिनकी सबसे खास बात क्या थी कि दे वर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। बल्कि अगर हम फैक्चुअली बात करें तो ये दुनिया की सेकेंड मोस्ट डीपेस्ट गोल्ड माइंस मानी जाती हैं। इस केजीएफ में कोलार गोल्डफील्ड्स में माइनिंग की शुरुआत करी गई थी 1880 में बाय जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा। उसके बाद ये वाली माइंस ऑलमोस्ट 121 साल तक एक्टिव रही, लेकिन फरवरी 28, 2001 को इन माइंस को एक बार के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा थी और रेवेन्यूज काफी कम आ रहे थे। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक सैंपल फोटोग्राफ है इन कोलार गोल्डफील्ड्स की, जिनको आज की डेट में बाय द वे भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के द्वारा ओन किया जाता है, जो कि भारत सरकार की एक पीएसयू है। और ये इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन। इसकी जो डेप्थ है, ध्यान से सुनिए, ऑलमोस्ट 3000 मीटर्स तक की डेप्थ है। सारी की सारी गोल्ड माइंस की डेप्थ 3000 मीटर्स नहीं है, कहीं कहीं पे आपको 3000 मीटर्स तक की गहराई वाली माइंस भी देखने को मिल जाती हैं। अब यहीं पर ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम इन इतनी गहरी गोल्ड माइंस में से बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस कंपनी जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है ग्रीन ग्रेविटी। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं और बल्कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही इस चीज को हाईलाइट किया है कि हम लोग केवल एक ही काम करते हैं और वो है कि जो डिसयूज्ड माइंस हैं, जो अबैंडन्ड माइंस हैं, हम लोग उन माइंस में एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमें जब चाहिए हमें तब मिल सकती है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोलर की बात करें तो सोलर को दिन में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सूरज नहीं आया या फिर रात चल रही है तो आप सोलर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद विंड एनर्जी कि अगर मान लीजिए आंधी नहीं चल रही है या विंडी नहीं है, उस केस में आप विंड एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ये वाली टेक्निक है जो कि इस कंपनी ग्रीन ग्रेविटी के द्वारा निकाली गई है। और ये इस चीज को समझती है कि पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी माइंस हैं जिनको अबैंडन कर दिया गया है, जो कि अब यूज नहीं हो रही हैं, और हम वहीं पे जाकर के बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है, इसको टेक्निकली कहा जाता है लो टेक्नोलॉजी ग्रेविटी टेक्निक। लो टेक्नोलॉजी ग्रेविटी टेक्निक के नाम से इन्होंने इस चीज को नाम दिया है। इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें ये करने क्या वाले हैं। तो देखिए, जो माइंस होती हैं वो बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए कि ये आपकी माइन है, ये माइन इतनी गहरी है, ये माइन इतनी गहरी, मान लीजिए काफी गहरी माइन है यहां पर। तो इसमें क्या करेंगे, एक बहुत ही भारी भरकम ब्लॉक जिसका मैक्सिमम वेट मान लीजिए 40 टन तक का हो सकता है, मतलब कि 40,000 किलोग्राम तक का एक आपका कोई
ब्लॉक हो सकता है, इसको ये क्या करेंगे कि ये बिजली के माध्यम से इस इतने बड़े इस 40 टन के ब्लॉक को इसको बाहर उठाएंगे और बाहर उठाते उठाते सरफेस तक ले आएंगे। पहले सरफेस तक ले आएंगे और अगर और ऊपर इसको ले जाने की क्षमता हुई तो इसको और ऊपर भी लेकर जाएंगे। ये वाला काम ये तब करेंगे जब बिजली अवेलेबल होगी, यानी कि जब आपके पास नॉर्मल जो बिजली है वो अवेलेबल होगी। जब आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है, जब आपको बिजली की रिक्वायरमेंट है और आपको उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाना है, तो ये वाला ब्लॉक जो कि अब यहां पे पहुंच चुका है, इसको ग्रेविटी के माध्यम से ये लोग फ्री फॉल करवा देंगे। जब इसको फ्री फॉल करवाएंगे तो जब ये नीचे आएगी तो इससे जो मोमेंटम होगा उससे वो एक जनरेटर को चलाएंगे, उससे वो एक टरबाइन को घुमा देंगे, जिसके माध्यम से आपकी बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप ये वाली फोटो को देख सकते हैं। नंबर 1 है, आपने जो वेट है उसको सरफेस पे लेकर आना है। ये देखिए आपका जो ये हैवी वेट है इसको आप सरफेस पे ले आए हैं। इसके लिए बिजली कौन सी यूज करेंगे? जो नॉर्मल बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में है उसके माध्यम से आप इसको बाहर ले आएंगे। उसके बाद आप इसको बाहर रखेंगे। उसके बाद जब आपको बिजली की रिक्वायरमेंट होगी आप इसको धीरे धीरे नीचे लोअर करना शुरू कर देंगे। जब आप इसको नीचे लोअर करना शुरू करेंगे तो फिर यहां पर आप इसमें रोटर के माध्यम से या फिर टरबाइन के माध्यम से या फिर जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 3rd नंबर पे जब आपको बिजली की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास बिजली नहीं थी रात को या फिर कोई ऐसा दिन जब हवाएं नहीं चल रही थी, आप उस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपका लगा क्या? कुछ भी नहीं लगा आपका। जैसे हम लोग पानी की बात करें, पानी नहीं लगा या किसी और प्रकार का कोई भी रिसोर्स यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ। केवल आपने एक माइन का इस्तेमाल किया जो कि बहुत गहरी थी, उसमें आपने भारी वेट को बाहर निकाला और उसको फिर नीचे भेज दिया। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज में, जिसको कि बल्कि हम लोग इंडिया में काफी टाइम से इस्तेमाल करते भी आ रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम चीज होती है कि पानी का रिजर्वायर एक नीचे होता है, एक पानी का रिजर्वायर ऊपर होता है। पहले आप क्या करते हैं कि बिजली जो कि आपके पास अवेलेबल है उससे आप पानी को यहां से यहां तक चढ़ाते हैं और उसके बाद जब पानी यहां तक पहुंच जाता है तो इसी पानी के माध्यम से इसको आप नीचे भेज देते हैं और यहां पर आपकी टरबाइन होती है जिसको घुमाने से आप बिजली को जनरेट कर पाते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो कि यहां पे इस्तेमाल होता है वही वाला कॉन्सेप्ट आप लोग इस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इसको ऊपर भेज दिया, उसके बाद इसको नीचे भेज दिया, और जब क्योंकि इसमें आपने केवल ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है, वो अनलिमिटेड अवेलेबल है, तो इसमें आपके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले जब इन द फर्स्ट स्टेप हम लोग इसको ऊपर भेज रहे हैं या पानी को ऊपर भेज रहे हैं या ब्लॉक को ऊपर लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी तो बिजली लगती है। जी हाँ, उसमें भी बिजली लगती है, लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि वो केवल एक्सेस बिजली को ही इस्तेमाल किया जाए जब डिमांड कम हो, और जब डिमांड एकदम से बढ़ जाए और आपको सडनली बिजली की रिक्वायरमेंट है तभी आप पानी को नीचे भेजते हैं, या फिर इस केस में आप लोग यहां पर जो ब्लॉक है उसको नीचे भेजेंगे। ऑलमोस्ट यही चीज हम लोग इस पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज वाली टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। वही चीज वो लोग भारी भरकम ब्लॉक्स के माध्यम से यहां पर करने वाले हैं, जिसको कि लो टेक्नोलॉजी ग्रेविटी टेक्निक के माध्यम से ये लोग बता रहे हैं। दिस इज व्हाट इज दे आर ऑफरिंग। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसे टाइम पे जब ऑफ पीक आवर्स होते हैं, जब आप सोलर को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उस टाइम पर भी आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें रात के टाइम पे कोल बेस्ड पावर के ऊपर रिलाय करने की आवश्यकता नहीं है। और इनफैक्ट इसका फायदा ये भी है कि क्योंकि इसमें केवल ग्रेविटी का ही तो इस्तेमाल हो रहा है, सो दे आर डिस्पेंसिंग अवे विद कंज्यूमिंग द क्रिटिकल वाटर, लैंड एंड केमिकल्स विच अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज रिलाई ऑन। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये ऐसी माइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डीकमीशन हो चुकी हैं, जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, दे कैन बी पुट टू यूज एंड द एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड चैलेंजेस ऑफ मूविंग वाटर अप कैन बी अवॉइडेड। तो ये सीधा सीधा एक ऑल्टरनेटिव है आपकी पम्प्ड वाटर हाइड्रो पावर स्टोरेज का, जिसमें केवल आप लोग ग्रेविटी के ही इस्तेमाल से बिजली को जनरेट कर पा रहे हैं। और कोलार गोल्डफील्ड्स को इन्होंने इसीलिए चुना है बिकॉज यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो माइंस हैं वो बहुत गहरी हैं। तो इनका ये अनुमान है, जिनकी कंपनी है उनका ये अनुमान है कि कोलार में यू कैन प्रोड्यूस अप टू 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट आवर्स ऑफ पावर, क्योंकि कोलार की जो गहराई है वो नियरली 3000 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। बल्कि इस टेक्निक की टेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया इसी साल ऑस्ट्रेलिया में ही करने वाला है, और वहां पर
ये टेस्टिंग करेंगे कि अगर हम लोग वेट को नीचे भेजते हैं तो क्या हम उसको रास्ते में रोक पाते हैं, क्या हम एक ब्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से उसको कंट्रोल कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ों की टेस्टिंग वो लोग इस साल ऑस्ट्रेलिया में करने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने, जो ये कंपनी ग्रीन ग्रेविटी है, इन्होंने इंडिया में अलग अलग अधिकारियों से बात करी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बात करी है, MNRE से बात करी है, और इवन जो ISM धनबाद है वहां पर भी जाकर के इन्होंने बात करी है। और इन्होंने बताया कि सब जगह से हमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है, तो हम लोग भी काफ़ी होपफुल हैं कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हम लोग आने वाले टाइम में फिर KGF की माइंस में बिजली को जनरेट करने वाले हैं। आप लोग को क्या लगता है हमें डेफिनेटली बताना, और ये टेक्निक आपको कैसी लगी उसके बारे में भी डेफिनेटली बताना कॉमेंट सेक्शन में। बिफोर एंडिंग द वीडियो बताना चाहूंगा कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स। इंडिया के पास फिलहाल 3 वर्किंग गोल्ड माइंस हैं, जिसमें से 2 आपको कर्नाटका में देखने को मिलती हैं, हुट्टी और यूटी, एंड झारखंड में एक है जिसका नाम है हीराबुदीनी। और इंडिया की टोटल गोल्ड प्रोडक्शन जो है वो केवल 1.6 टन पर ईयर है, जबकि हमारी कंजम्पशन जो है वो लगभग 774 टन पर ईयर के आसपास देखने को मिल जाती है। KGF के बारे में रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जब ये एक्टिव थी तो इसने टोटल 800 टन के आसपास का गोल्ड है जो कि हमें दिया है फ्रॉम 51 मिलियन टन्स ऑफ माइंड रॉक। इसी नोट पे दोस्तों वीडियो को करता हूं समाप्त। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने इस कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए और इस कोर्स में एनरोल करें यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे